हम देखते हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी दो। सिंपल वर्ड में इसका मतलब क्या है? टू। और प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएट हो जाना, बन जाना। तो हम कह सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ? क्रिएट। अब पेयर यानी टू, और प्रोडक्शन क्रिएट बन जाना, यानी ये कोई ऐसा फिनोमिना है जिसमें दो दो पार्टिकल्स बनेंगे। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो यूनिवर्स में अल्लाह ने कुरान पाक में भी फरमाया कि हर चीज का हमने जोड़ा पैदा किए, हत्ता के पौधों के अंदर भी जोड़ा है। और वो मर्द पौधा और औरत पौधा भी होते हैं, और उनका मिलाप जो वो बायोलॉजी का टॉपिक है कि वो शहद की मक्खियां करवाती हैं। तो हर चीज का जोड़ा, इंसानों में जोड़ा है, जानवरों परिंदों में। इसी तरह से पेयर प्रोडक्शन यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनमें भी जोड़े बनाए गए हैं। तो हम देखते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो है, इसको हम कहते हैं, इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है? ई नेगेटिव। और इसका जो दूसरा पार्टिकल है वो होता है एंटी इलेक्ट्रॉन। उसको क्या कहते हैं? एंटी इलेक्ट्रॉन। और उसके ऊपर कितना चार्ज होता है? ई, और ये क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, यानी ये माइनस का चार्ज है और इसके ऊपर कितना है? प्लस का। फिर उसके बाद आ जाए प्रोटॉन। अब जो प्रोटॉन है उसको हम चले ऐसे लिख लेते हैं पी, और ऊपर क्या लिख देते हैं? प्लस। और इसका दूसरा पार्टिकल क्या होगा? एंटी प्रोटॉन। ठीक है। और उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा? पी नेगेटिव। यानी प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? एंटी प्रोटॉन के ऊपर नेगेटिव। फिर आ जाए न्यूट्रॉन। अब जो न्यूट्रॉन है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो इसके ऊपर क्योंकि चार्ज नहीं है, तो इस वजह से ये जो पार्टिकल है इसके एंटी पार्टिकल भी नहीं है। यानी सादा लफ्जों में समझ लें, ये फीमेल नहीं शीमेल है। ठीक है। तो अब एक और बात इसमें बड़ी अच्छी है, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो, और इसका जो चार्ज होगा क्यू, उसकी जो वैल्यू है, ना कि इसकी चार्ज की साइन, वो, और इसका जो मास होगा वो, और इसके जो चार्ज की वैल्यू है वो दोनों क्या होंगे? सेम। अब इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 किलोग्राम। तो इधर भी इतना ही होगा, 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 किलोग्राम। अब चार्ज कितना होता है सबको सिंपल पता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। लेकिन इधर जो चार्ज किस में होगा? माइनस में। और इधर चार्ज किस में होगा? प्लस में। और ये कितना होगा? 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। यानी हमेशा जो है इनका मैस और चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगी, लेकिन साइन का डिफरेंट होगा। और एंटी इलेक्ट्रॉन को हम पॉजिट्रॉन भी कहते हैं, और ये अक्सर पेपर में आ जाता है डिफाइन पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन की जरा हम पहले डिफाइन कर लेते हैं, और उसके बाद जो है हम देखते हैं। अब आपने कहना है इट इज एन एंटी पार्टिकल। ये क्या है? एंटी पार्टिकल है। किसका? ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। हुज, जिसका मैस एंड चार्ज इज सेम एज इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन की तरह इसका मैस और चार्ज जो है वो सेम है, बट डिफरेंट चार्ज साइन। यानी जो चार्ज की जो साइन है वो क्या है? डिफरेंट है इसके अंदर। तो ये से हम क्या कहते हैं? पॉजिट्रॉन। अब हम जरा ये देखते हैं कि ये जो पेयर प्रोडक्शन का फिनोमिना है ये होता कैसे है। तो बड़ा ही सिंपल सा है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है एक हैवी न्यूक्लियस। कौन सा? हैवी न्यूक्लियस। अब अक्सर हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होता है हैवी न्यूक्लियाई और लाइटर न्यूक्लियाई। तो एक देसी सा फार्मूला है, हैवी न्यूक्लियस वो है जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, ज्यादा प्रोटॉन हो, ज्यादा न्यूट्रॉन हो। और लाइटर न्यूक्लियाई क्या है? जिसमें कम इलेक्ट्रॉन हो, कम प्रोटॉन हो। यानी सादा लफ्जों में इसमें मोर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे? ज्यादा।
अब अगर हम देखें कि अगर करंट कम हो तो हमें फील नहीं होता, और अगर कहीं से 11,000 केवी किलो वोल्ट वोल्टेज गुजर रही हो तो हम अपना हैंड ऐसे नीचे करें तो हमारे हैंड के बाल ऐसे खड़े से हो जाए। अब ये हैवी न्यूक्लियस है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद ज्यादा है, तो इस वजह से इसका जो है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी फील होगा। तो अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो है ना, हमने पहले ये था कॉम्पटन इफेक्ट, पहले हम थोड़ा सा उसको एक डिस्कस करें फिर ये बात यहाँ से समझ आएगी। कॉम्पटन इफेक्ट में हमने जो है जस्ट लो एनर्जी वाले जो है ना फोटोन, लो एनर्जी फोटोन यूज किए थे इसमें कॉम्पटन इफेक्ट में। यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी जो है वो हमने कौन से इलेक्ट्रॉन यूज किए थे, लो एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रिक चले कर लेते हैं। लेकिन इसके अंदर जो है हमने लो एनर्जी वाले जो है वो इलेक्ट्रॉन को यूज नहीं किया। इसके अंदर हमने, इसका नाम है जी पेयर प्रोडक्शन, और पेयर प्रोडक्शन में हमने हाई एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन है, हाई एनर्जी फोटोन, ये हमने जो है वो यूज किए हैं। अब हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए जो फोटोन है ये एनर्जी के पैकेट्स हैं। ये क्या है, एनर्जी के पैकेट्स हैं। और इनका जो रेस्ट मैस होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। यानी इनके ऊपर चार्ज जो है, फोटोन के ऊपर नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। अब ये है कि यहाँ पर कोई फोटोन है, हम इधर इसको चले लिख देते हैं, ये क्या है, फोटोन। ये फोटोन जो है इसके ऊपर आया और क्या किया, स्ट्राइक किया। अब इसका चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज्यादा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज्यादा थे, तो हमारे पास जो फोटोन है वो कौन सा अब इधर चाहिए होगा, हाई एनर्जी वाला। अगर कम एनर्जी वाला फोटोन हुआ तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ से रिपेल हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पर हमें कौन सा चाहिए, हाई एनर्जी फोटोन। अब जब हाई एनर्जी फोटोन इसके साथ टकराएगा तो ये वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसे हम कह सकते हैं और दूसरे को हम एंटी इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का जो है अपोजिट पार्टिकल, ठीक है। तो ये उसको एमिट कर देगा। अब देखें फोटोन, इनका रेस्ट मैस क्या था, मैस इज इक्वल टू जीरो, और ये क्या है, एनर्जी का पैकेट। जबकि ये इनका इलेक्ट्रॉन का मैस जो है वो कितना होता है, 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 kg, और इसका मैस कितना, 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 kg। तो अब इधर से पता चला आइंस्टाइन की इक्वेशन वो क्या है, E इज इक्वल टू एम सी स्केयर। सी जो है ये कांस्टेंट, 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। लेकिन m यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस, यानी यहाँ पे एनर्जी थी, मैस जीरो था, मैस नहीं था, और वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, ये मैस। इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का मैस, यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। यानी मैस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में, और एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैस में। अब होता यह है कि फोटोन जो हम इधर देते हैं उसकी एनर्जी अगर मैयर की हो तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बहुत ज्यादा एनर्जी है। और जब हमें इधर एनर्जी मिलती है वो कितनी है, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इधर कितनी एनर्जी हुई इसकी, एंटी इलेक्ट्रॉन की, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन। और अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो हमारे पास जो आंसर है वो सेम ही आ जाता है, और वो क्या है, 2 × 0.51 कर लें, या 0.51 प्लस 0.51, तो आंसर क्या आया, 1.012 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इधर से हमें एक और बात जो है वो पता चल गई कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को जो है ये फॉलो करता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, कि भाई यहाँ पर जो चार्ज है वो कंजर्व रहेगा। तो देखिए फोटोन के ऊपर चार्ज हमने क्या कहा था, नो, तो इधर क्या हुआ, नेगेटिव और प्लस दोनों मिले तो क्या हुआ, न्यूट्रल। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिर दूसरी बात इसमें आ जाए, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मैस, ये उसको भी फॉलो करता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मैस है वो क्या है? पहले इसका जो रेस्ट मैस था वो जीरो, लेकिन बाद में जो है वो क्या हुआ, उसका जो मैस है वो चेंज हो गया। लेकिन वो जो चेंज इन मैस है वो अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हमें जो रेस्ट मैस है उसी के इक्वल आ जाता है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को भी फॉलो करता है। फिर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी फॉलो करता है। तो यानी जितने लॉज हैं सबको जो है ये फॉलो करता है। फिर लास्ट बात, यहाँ पे एनर्जी, यहाँ दोनों पे एनर्जी क्या है, सेम। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी फॉलो करता है, यानी ये सब लॉज को फॉलो करता है। और अक्सर पेपर में ये पूछा होता है कि इज इट फॉलो, इज पेयर प्रोडक्शन फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यस। इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यस। इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यस। तो अब मास के बारे में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, हालांकि इसमें रेस्ट मास आपको जीरो नजर आ रहा है। इसको आपको ऐसे समझाते हैं जैसे एक डैम हो और उसमें हम पानी को ऊपर हाइट पर लेकर जाएं। तो अब पानी तो वो वैसे ही मौजूद है, लेकिन उसे हमने क्या बना दी, एनर्जी से, पोटेंशियल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली बना दी। अब वो जब घर में आई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमने हीटर चलाया तो वो किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी। अब पानी तो उधर ही मौजूद है ना, तो यानी कि वो मैस तो है, लेकिन आगे हम ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती रहती है, कंजर्व रहती है। मैस भी, पानी का मैस अभी भी उधर था, तो वो भी क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। तो ये इस तरह से हम इसे कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। और इसमें जो लास्ट वाली एक इक्वेशन है वो भी हम जरा देख लेते हैं। वो ये है, ये जो फोटोन टकराएगा इसे हम कहते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन वो किसके इक्वल होगी, एनर्जी ऑफ फोटोन इन दोनों की एनर्जीज के। और हमने पढ़ा है ये क्या होता है, E इज इक्वल टू एच एफ होता है, और एक होता है E इज इक्वल टू एम नॉट सी का स्केयर। तो इसमें जो एनर्जी ऑफ फोटोन है उसे हम क्या कह देंगे, एच एफ। और इसमें चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक हो गया जी एम नॉट सी स्केयर। दूसरा क्या है, एंटी इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या हो गया, एम नॉट सी स्केयर। और टोटल क्या आ गया, टू एम नॉट सी स्केयर। तो वो किसके इक्वल आ गया, टू एम नॉट सी का स्क्वायर प्लस, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये ऐसे ऐसे मूव करके बाहर निकला, जब फोटोन उसके ऊपर टकराएगा उसको इनफ जो है वो काइनेटिक एनर्जी देगा तो वो वहां से रिलीज हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। तो ये इसकी इक्वेशन है। इस तरह से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी है उसको भी ये क्या करता है, फॉलो करता है।